इसी कमरे में सूटकेस भी नजर आ रहा है, कागजात नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कमरे को सील कर दिया। अब ये दूसरा सबूत आपके सामने रख रही हूं, जिसमें मृतक सौरभ अपनी बेटी पीहू के साथ शॉपिंग करते नजर आए और पीहू का दूसरे ही दिन बर्थडे था। सौरभ बहुत खुश नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। 27 फरवरी की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। नीले कपड़े और टोपी पहने सौरभ को यह अंदाजा भी नहीं था कि 4 दिन बाद उसकी हत्या कर दी जाएगी। अब ये तीसरी तस्वीर आपके सामने रखती हूँ। 3 मार्च की ये तस्वीर है, यानी जिस दिन सौरभ का कत्ल हुआ। कत्ल से कुछ देर पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में सौरभ एक बाइक में बैठे नजर आया और अपने एक दोस्त के साथ खाना लेने के लिए वो बाहर गया था। कुछ ही देर बाद सौरभ का दोस्त वहां से चला गया और साहिल मुस्कान ने सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। चौथा वीडियो उस पेंटिंग का जो साहिल के घर से बरामद हुई। इस पेंटिंग का संबंध तंत्र मंत्र से किस तरीके से बताया जा रहा है, इसको लेकर भी हमने आपके सामने वो फैक्ट्स रखे, क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या साहिल और मुस्कान ने मिलकर तंत्र मंत्र के लिए ही सौरभ की हत्या की या साहिल और मुस्कान ने किसी बड़े तांत्रिक की मदद ली। ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन पांचवा वीडियो सबूत आपके सामने उस मेडिकल स्टोर का, जहां पर छापेमारी की गई। साहिल मुस्कान दोनों नशे के आदी थे। आरोप है कि मेरठ के इसी मेडिकल स्टोर से उन्होंने नशीली दवाएं ली। आरोप यह भी है कि नशे की हालत में ही उन्होंने सौरभ का कत्ल भी किया है। लेकिन अब अभिषेक जी, इन तमाम सबूतों को देखते हुए कोर्ट के सामने रखे जा रहे फैक्ट्स किस आधार पर रेलेवेंट साबित करने की पुलिस की कोशिश होगी? अभिषेक जी, मेरे विचार से ये सारी चीजें जो आप दिखा रही हैं डिफेंस में वो कोशिश करेंगे लेने की। पुलिस के लिए ये कंप्लीटली इररेलेवेंट है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ठीक है वो ड्रग्स लेते थे तो लेते थे, दैट इज नो डिफेंस। या कोई टेम्पररी इंसैनिटी भी आ गई थी, दैट इज ऑल्सो नॉट अ डिफेंस। ये सारी चीजें वो अपने डिफेंस में कोशिश करेंगे रखने के। पुलिस के लिए सारी चीजें क्लियर है। टेक्निकली तो पुलिस को मोटिव भी नहीं चाहिए अगर एविडेंसेस क्लियर हैं, बट मोटिव हमेशा हेल्प करता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन में। मोटिव हेल्प करेगा आपको। मे बी और मे बी नॉट मुस्कान की मदर को ये जानकारी थी, जो उससे फ़ोन पर बातें हुई है और जो नेचर ऑफ कोर्स ऑफ थिंग्स हम वेरियस केसेस में देखते हैं, लड़कियां जनरली मदर में कन्फाइड करती है। उस एंगल को पुलिस को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। किसने इंस्टिगेट किया, इंगेज किया, किसने इंसाइट किया इस तरह का एक्ट करने के लिए, सिर्फ ड्रग्स के नशे में आकर होती नहीं है। दूसरी बात है, लड़का मर्चेंट नेवी में था, नेचुरली उसके पास काफ़ी पैसे होंगे जी। ये बड़े ही कॉमन है दिल्ली एनसीआर में। आप देखेंगे कि बड़ी दुखद बात है, लेकिन जो लड़के इसमें है, मर्चेंट नेवी में है, उनका अक्सर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट देखने में मिल जाता है। सर वही बात आई, डिस्प्यूट है तो अलग हो सकते थे, लेकिन जी एक फाइनल कमेंट जयंती मैम। दैट इज द कांस्टेंट फीचर इज, ये शुरुआत में भी माँ से बात करती थी। माँ रिमेन्ड इन कांटेक्ट व्हेन शी वाज आउटसाइड, और वहाँ पे भी टैक्सी से भी उतर के माँ से बात करती थी। इत्तेफाकन जब इसने कबूल किया कि मैंने मर्डर किया, तो वहाँ पे भी माँ के पास ही गई है कहने के लिए कि मैंने मर्डर कर दिया है। सो द चेन, यू नो, द सीक्वेंसिंग अगर आप देखेंगी, शुरुआत से शी वॉज इन टच विद द मदर। मदर की इंटरव्यू में देख रही थी, वो बता रही थी कि हमने तो सोचा दामाद कहाँ है, इसको लेके बात हो रही थी। तो इसमें छुपाने वाली बात क्या थी? अब जो जिस तरह से वो डिसोन कर रही हैं, आपको हैरानी होगी एक बात की कि दोनों में फादर कह तो रहे हैं कि बेटा ऐसा नहीं था, वो नहीं था, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं करी बेटे से मुलाकात करने की। Exactly. और मुस्कान से भी इन्होंने टोटली डिस्कनेक्ट कर दिया अपना रिश्ता कि नहीं, हमारे को इससे मुलाकात करने की जरूरत नहीं है। व्हाई? बड़े सवाल, और इस मामले को देखते हुए कहीं ना कहीं परिवार वालों के भी आगे क्या बयान दर्ज किए जाएंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि मामले की इन्वेस्टिगेशन का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसी आधार पर कई बड़े खुलासे इस मर्डर मिस्ट्री में हो चुके हैं। और बड़ा सवाल कि आखिर असली गुनहगार कौन